समय की बात है, रामपुर गांव में प्रीता अपने पति ऋषभ के साथ रहा करती थी और ऋषभ पेशे से एक ड्राइवर था जो कि सुबह काम पर जाता और सीधा शाम को ही वापस आता था। वहीं प्रीता को खाना बनाने का काफी शौक था। वो छोले भटूरे इतने अच्छे बनाती थी कि जो भी उसके हाथ के छोले भटूरे खाता वो उससे कहता कि वाह प्रीता, कितने अच्छे छोले भटूरे बनाए हैं तुमने, तुम्हें तो प्रोफेशनल बावर्ची होना चाहिए। तब प्रीता कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब इतनी तारीफ ना करें। और उसका पति ऋषभ भी उसके बनाए हुए खाने से काफी ज्यादा खुश रहता था। फिर चाहे उसका कितना भी मूड खराब हो, मगर प्रीता के हाथ का खाना खाकर बिल्कुल ही सही हो जाता था। एक बार ऋषभ काम पर जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी पूरी गाड़ी खराब हो गई, जिसकी वजह से वो काम पर नहीं जा पा रहा था। घर में काफी ज्यादा तंगी चल रही थी। तभी प्रीता को एकदम से आइडिया आता है कि क्यों ना, जैसे कि सब लोग कह रहे थे कि मैं छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं एक दुकान ही खोल दूं, जिससे कि घर का खर्च चल जाएगा और हमें इतनी परेशानी भी नहीं होगी। ये सब सोचकर प्रीता ये सब ऋषभ को बताने लगती है। ऋषभ कहता है कि ऐसा करना चाहती हो तो कर लो, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। इसी तरह उसने 2-3 दिन बाद एक छोले भटूरे की दुकान खोली। ऋषभ उसका साथ देता है और दुकान का इंतजाम करता है। प्रीता उस दुकान में छोले भटूरे बनाने लगी थी। तभी उसकी दुकान पर करण नाम का एक लड़का आया और वो प्रीता से पूछने लगा कि भाभी जी, छोले भटूरे हैं क्या? तभी प्रीता कहती है, हाँ जी भैया जी, छोले भटूरे हैं, कहिए कितने चाहिए? करण सोचता है कि पता नहीं कैसे बनाती होगी, तो ऐसा करता हूँ कि 1 प्लेट ही ले लेता हूँ। तो करण 1 प्लेट छोले भटूरे ले लेता है और जैसे ही खाने लगता है तो उसके मुंह में तो पानी ही पानी आ जाता है और खाते खाते कहता है, भाभी जी, आपके हाथों में तो बड़ा ही स्वाद है, आप तो बड़े ही अनोखे छोले भटूरे बनाती हैं। जिसके बाद करण फिर से कहता है कि वाह भाभी जी वाह, आपने क्या छोले भटूरे बनाए थे, सच में हमको तो तृप्ति ही मिल गई है। उसके बाद वो प्रीता को पैसे देकर चला गया था। तभी उसके दुकान पर समीर नाम का एक लड़का आता है और वो भी उसे छोले भटूरे मांगता है। कहता है, भाभी जी हैं क्या? तभी प्रीता बोलती है, जी कहिए भैया जी। तब समीर कहता है, भाभी जी 1 प्लेट छोले भटूरे देना। और जैसे ही वो छोले भटूरे खाता है, वो भी प्रीता के छोले भटूरे का फैन हो जाता है और कहता है कि वाह भाभी जी, आखिर ऐसे कैसे छोले भटूरे बनाती हैं आप, मेरा तो इनसे मन ही नहीं भर रहा है। और यही कहकर समीर करीब 2-3 प्लेट छोले भटूरे चट कर जाता है। जिसके बाद तो प्रीता के छोले भटूरे पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं और इसी तरह वो एक दिन में करीब लाखों रुपए कमा लेती थी, जिससे उसकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं और ऋषभ और प्रीता एक बार फिर से अच्छी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसे ही दिलचस्प स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।